अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अल्कीन के रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि अल्कीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कीन लेते हैं, उसमें कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो ठंडा है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। अल्कीन क्या होगा, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जब अल्कीन को कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आता है, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर में डाल के 100 सेल्सियस पे उसे बॉयल किया जाता है, मतलब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो हमारे पास अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब चूंकि असल में जो रिएक्शन होता है एंड पे वो एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या करते हैं, अल्कीन में कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, अल्कीन उसमें डिसॉल्व हो जाती है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है या वाटर में ऐड करके बॉयल किया जाता है 100 सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। चूंकि एक्चुअल में वाटर ऐड हुआ है, इस वजह से रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास है इथीन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन अटैच हैं, इथीन हमारे पास है। इसका रिएक्शन हमने किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है हमारे पास। अगर उसको ओपन स्ट्रक्चर उसकी करके लिखें तो ये है हमारे पास, सल्फर दरमियान में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड पे भी OH है और इस साइड पे भी OH है। स्टूडेंट्स याद रखें, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर नहीं लिखना, ठीक है, और OH इस साइड पे नीचे नहीं लिखना। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आमने सामने आएगा और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये भी आमने सामने आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक हो गया, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, या वैसे अगर आप देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो प्रोटॉन की फॉर्म में इसे अपने साथ अटैच कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3। अब डबल बॉन्ड कार्बन था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बच गया, CH2। अब इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ था, तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा O। अब ये पूरा क्या बनेगा, SO3। अगर इकट्ठा लिखें SO3 और साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ये SO3H। ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन ने बनाया है अल्कीन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दोबारा देखें कि अल्कीन का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसमें से ये वाला H प्रोटॉन की फॉर्म में इधर आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके ये बॉन्ड बना देंगे। ठीक हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये आ गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है हमारे पास, इसका हमने किससे रिएक्शन करवा देना है, वाटर के साथ। वाटर जो है वो किस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, वो 100 सेल्सियस पे उसे बॉयल करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें, यहाँ से अगर ये H और ये वाला पूरा मालिक्यूल निकल जाए हमारे पास, ये H और ये वाला मालिक्यूल, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक हाइड्रोजन, ये एक, ये दो हाइड्रोजन हो गए, H2, और ये SO3 है, ये O है और ये H है, तो SO3 ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो SO4, H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो क्या हो चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया 100 सेल्सियस पे। अब बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, CH3, वो लिख देंगे हम, ये आ गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया, ये हमारे पास CH2 भी आ गया। यहाँ पे क्या बच चुका है, अब यहाँ पे बच चुका है OH और यहाँ से कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया है, तो ये वाला OH यहाँ पे आ जाएगा,
ये बन जाएगा हमारे पास बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल। दोबारा देखें, इथीन का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो एडिशन ऑफ वाटर हुई है, ठीक है, इस वजह से रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बाज़ दफ़ा शॉर्ट में यूँ आ जाता है कि इथीन से इथाइल अल्कोहल तैयार करें, इथीन को क्या करें, इथीन से इथाइल अल्कोहल तैयार करें, या फिर कहते हैं कि इथीन को कन्वर्ट करें इथाइल अल्कोहल में। तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों रिएक्शन लिख देने हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन यूं आ जाए कि इथीन से इथाइल अल्कोहल या फिर इथीन से अल्कीन से अल्कोहल कैसे तैयार करते हैं, तब भी आपने यही रिएक्शन लिख देना है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रेशन रिएक्शन, या फिर इसको इथीन को कन्वर्ट करो इथाइल अल्कोहल में, इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स का हमने रिएक्शन करना है अल्कीन के साथ, उसे ऐड करना है। एडिशन ऑफ हेलोजन्स में हम क्या करेंगे, अल्कीन प्लस हेलोजन, X2 आपको पता है हेलोजन के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने अनर्ट सॉल्वेंट लेना है, मतलब वो सॉल्वेंट जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले, जस्ट एज अ सॉल्वेंट काम करे। लाइक हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब अल्कीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है अनर्ट सॉल्वेंट के अंदर लाइक CCl4, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो विस्नल डाइहैलाइड बनता है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने पढ़ा था विस्नल डाइहैलाइड क्या होता है, वो डाइहैलाइड जिसमें एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है। अब ये हमारे पास रिएक्शन है इथीन प्लस X2 का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई हेलोजन है, ठीक है। और CCl4 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। अब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं और 2 इसके साथ, तो वो वैसे ही आ गए। बाकी क्या आ गया हमारे पास, हेलोजन X2, तो एक X यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा X यहाँ पे लग जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है हमारे पास। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास क्या है, विस्नल डाइहैलाइड। अब ये जो प्रोडक्ट बना है विस्नल डाइहैलाइड, दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हेलोजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ है, CCl4। अब X2 की जगह पे क्या हो सकता है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक हो गया। ब्रोमीन और क्लोरीन के जो रिएक्शन है वो ठीक ठाक होते हैं, मतलब आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से हम कहते हैं ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। फ्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव है, टू रिएक्टिव टू कंट्रोल द रिएक्शन, इतनी रिएक्टिव है कि रिएक्शन वो कंट्रोल में नहीं रहता। आयोडीन जो है वो इनके साथ रिएक्शन ही नहीं करती, उसकी रिएक्टिविटी इस मामले में बहुत वीक है। ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अनर्ट सॉल्वेंट। क्योंकि अभी आगे हमने ये वाला जो है रिएक्शन इसका पढ़ना है, तो ये कंपैरिजन में ज़रा आपने देखना है कि मैं बार बार क्यों अनर्ट सॉल्वेंट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये एडिशन ऑफ हेलोजन जो हुई है इसका मैकेनिज्म क्या है। याद रखें ये 2 स्टेप्स पर रिएक्शन मुश्तमिल है। नंबर 1 पहला स्टेप है ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन, और दूसरा है अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। जो ब्रोमाइड आयन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये हमारे पास इथीन है। इथीन जब ब्रोमीन मालिक्यूल के करीब आएगा तो क्या होगा, ब्रोमीन का जो मालिक्यूल है वो पोलराइज हो जाएगा। कैसे, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज और दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव। अब आपको पता है ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म पोल्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये अटैक करेंगे इस ब्रोमीन के ऊपर, और इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक हो गया। और ये जो ब्रोमीन है वो दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब ब्रोमीन जो है वो जब 2 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला जो ब्रोमीन था ये नेगेटिव फॉर्म में ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो चुका है, Br नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये जो आयन बना है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड आयन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमोनियम आयन के ऊपर ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा।
क्योंकि ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ ज़्यादा खींचे हुए हैं, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये Br नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये विसनल डाइहैलाइड बन जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में प्रोडक्ट आया है हमारे पास विसनल डाइहैलाइड। ओके, अब इस टेस्ट की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करते हैं, ये टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन या प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जब हम अल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन जो है ये इसका कलर होता है सॉल्यूशन का रेड ब्राउन कलर होता है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर होता है। अब याद कैसे रखेंगे, ब्रोमीन का सिंबल अगर देखें तो Br है, R से रेड याद रख लें और B से ब्राउन याद रख लें। इसका कलर कौन सा होता है, रेड ब्राउन। इसी को हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आ जाए या अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने का कोई टेस्ट आ जाए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये रिएक्शन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म में बनता है, और जो ब्रोमीन का कलर था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कलर ख़त्म हो जाएगा उसका। अगर कलर डिसअपियर हो जाता है तो हम कहेंगे हमारे पास जो रिएक्टेंट है हमारा वो अनसैचुरेटेड है या डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, अगर कलर डिसअपियर नहीं होता तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, वो सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है वो अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब इसमें देखें क्या है, हम अल्कीन लेते हैं और अल्कीन का रिएक्शन हम करवाते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने अनर्ट सॉल्वेंट लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलो अल्कोहल या जिसे हम हेलो हाइड्रेन भी बोलते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में असल में होता क्या है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो रिएक्शन में हिस्सा लेना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमने अनर्ट सॉल्वेंट लिखा, सॉल्वेंट हिस्सा जो रिएक्शन में सॉल्वेंट हिस्सा नहीं लेता, मतलब वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो एज अ रिएक्टेंट भी काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास होता क्या है कि X2 वो वाटर से मिलके ये हमारे पास हाइपोहेलस एसिड बन जाता है प्लस HX बन जाता है। ठीक हो गया, अब X की जगह पे क्या हो सकता है, ब्रोमीन या क्लोरीन हो सकता है। ये है हमारे पास अल्कीन प्लस HOX, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट ने क्या बना दिए, ये दो चीज़ें बना दी। इन दोनों में से अब जल्दी रिएक्शन में कौन हिस्सा ले लेगा, HOX हिस्सा लेगा। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था तो वो हमें पता है कि रिएक्शन होगा ही तभी जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, HOX। अब एक कार्बन के साथ जो बॉन्ड फ्री हुआ उसके साथ OH लग जाएगा और दूसरा जो कार्बन है उसके साथ X लग जाएगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा इसे हम हेलो अल्कोहल भी कहते हैं और इसी को हम हेलो हाइड्रेन भी कहते हैं। हेलो हाइड्रेन क्यों कहते हैं या हेलो अल्कोहल, वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन भी लगा हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप भी लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेलो हाइड्रेन बोलते हैं या हेलो अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि अगर अनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेलोजन ऐड किया जाए तो क्या बनता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो हेलोजन ऐड किया जाए तो क्या बनता है। ये कंपैरिजन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कंपैरिजन फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपको MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है कि इथीन का जब हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तब क्या बनता है, या अल्कीन में हम हेलोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 तब क्या बनता है। तो दोनों फॉर्म में प्रोडक्ट अगर देखें तो वो डिफरेंट है, यहाँ पे विसनल डाइहैलाइड बनता है और यहाँ पे हेलो अल्कोहल बनता है। तो ये आपने सिंपल सा टॉपिक है, याद करना है। आज हमारे पास जो एडिशन रिएक्शन थे ये हमारे पास अल्कीन के कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।